हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्रह क्लेश से मुक्ति के खास उपायों की। दर्शकों, यहाँ पर आज आपको 3 उपाय दिए जाएंगे कट टू कट, और ज्योतिष वास्तु फेंग शुई का इसमें समावेश होगा। क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इन तीनों उपायों को कोशिश करनी है, अपनाना है यदि आपके घर में ग्रह क्लेश होता रहता है। ग्रह क्लेश के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों का कोई दोष हो सकता है वास्तु का कोई दोष हो, जिस स्थान पर आप रहते हैं आपका परिवार रहता है। हो सकता है कोई पितृदोष या पितृ ऋण वगैरह हो सकते हैं। काफ़ी प्रकार के ऋण हमारी लाल किताब में बताए हुए हैं, उनके होने से भी ग्रह क्लेश के योग बन जाते हैं। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर किया करें। जिनके साथ भी आप शेयर करेंगे उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या पता यह वीडियो उनके काम आ जाए। चलिए, सबसे पहली बात तो आपने ये करनी है कि आपने, अगर आपके घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी खिड़कियां हैं, जितने भी अलमीराज हैं, उनके ड्रॉर हैं और उनमें कब्जे लगे हुए हैं या फिर रेलिंग लगी हुई है या स्लाइडिंग लगी हुई है, उन्हें खोलते समय या बंद करते समय किसी प्रकार की तीखी आवाज़ आती है तो उसकी आपने ऑयलिंग कर देनी है, यानी कि उन कब्जों में तेल देना है, जिसके प्रभाव से वो नॉइज़ जो आ रहा है वह बंद हो जाएगा। आपके घर में भी ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, यकीन मानना, बड़े चमत्कारिक उपाय हैं। इन्हें श्रद्धा के साथ करने का आपको जिम्मा लेना है और अपने घर से ग्रह क्लेश को मिटाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में उत्पन्न हो रही है, आपके ऑफिस में उत्पन्न हो रही है, कहीं पे भी उत्पन्न हो रही है इन कब्जों के द्वारा, वह ग्रह क्लेश का कारण बन जाएगी। आपकी आपको टेंशन भी देती है। बहुत से और भी दूषित परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ग्रह क्लेश होना शुरू हो जाता है। चलिए, अब दूसरा उपाय ये करना है कि चंद्रदेव हमारी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे घर के अंदर कुछ सदस्यों के चंद्रदेव अगर पीड़ित हैं उनकी कुंडली के अंदर, तो सबसे बेस्ट है कि घर के सारे सदस्य एक साथ, चाहे आपकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं या नहीं हैं, आपको नहीं पता, कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किसी ज्योतिषी को दिखाकर आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए। फिर भी आपने सोमवार के दिन घर के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना है, यानी कि जलाभिषेक करना है। आपको शिवलिंग पर सामूहिक रूप से जल अर्पित करना है और मनोकामना करनी है कि हमारे घर से ग्रह क्लेश समाप्त हो जाए, हमारी आपसी ट्यूनिंग अच्छी हो जाए, हमारी जो लव है, अफेक्शन है, जो बॉन्डिंग है वह स्ट्रांग हो जाए। चलिए, तीसरा, आपने अपने परिवार की, पूरे संयुक्त परिवार की एक अच्छी सी कलर्ड फोटो बनवानी है और उसे अपने ड्राइंग रूम में रखना है। कोशिश करें दक्षिण पश्चिम में रख सकते हैं, क्योंकि वह जो कोना है वह वृद्धिदायक है। उसमें जो कुछ भी चीज़ें रखी जाएंगी उनमें वृद्धि होती है। तो परिवार के आपसी संबंधों को अच्छा करने के लिए आपने संयुक्त परिवार की एक फ़ोटो बनानी है और उसे अपने ड्राइंग रूम में रखना है। और हर परिवार का सदस्य एक बार दिन में उस फोटो को जरूर देखे, ऐसे स्थान पर लगानी है जिससे आपके परिवार की मुस्कुराती हुई जो फोटो है वह सभी घर के सदस्य देखें। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हरिओम हरिओम हरिओम।